पैंक्रियास हमारे पेट के पीछे स्थित एक महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन एंजाइम और हार्मोन बनाता है। गॉलस्टोन्स एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के सबसे आम कारणों में से एक है। यह कैसे होता है, इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें अग्नाशय, पित्ताशय और छोटी आंत के बीच के संबंध को समझना होगा। पित्त और अग्नाशयी नलिकाओं का मिलन बिंदु लिवर से पित्त नलिकाओं से होकर आता है। अग्नाशय से पाचन एंजाइम पैनक्रियाटिक डक्ट से होकर आते हैं। ये दोनों नलिकाएं आमतौर पर छोटी आंत में प्रवेश करने से ठीक पहले एक साथ जुड़ जाती हैं। यह मिलन बिंदु अक्सर एम्पुला ऑफ वेटर नामक एक छोटी सी उभरी हुई संरचना होती है। इस एम्पुला को नियंत्रित करने वाला एक मांसपेशी वाल्व होता है जिसे स्फिंक्टर ऑफ ऑड्डी कहते हैं, जो पित्त और अग्नाशयी रसों को सही समय पर आंत में छोड़ता है। पथरी का अटक जाना। जब पित्ताशय में बनी हुई पित्त की पथरी पित्त नलिकाओं से होकर नीचे की ओर खिसकती है तो वे पित्त नलिका के अंतिम सिरे पर या उस जगह पर अटक सकती हैं जहां पित्त नलिका और अग्नाशयी नलिका मिलती हैं, यानी एम्पुला ऑफ वेटर में। यह रुकावट अक्सर अस्थायी होती है, लेकिन यह समस्या पैदा करने के लिए पर्याप्त होती है। रस का अवरुद्ध प्रवाह और बैकफ्लो। जब पित्त की पथरी उस आम रास्ते में अटक जाती है जहां पित्त और अग्नाशयी रस दोनों आंत में जाने वाले होते हैं, तो यह अग्नाशयी नलिका से एंजाइमों के सामान्य प्रवाह को अवरुद्ध कर देती है। इस रुकावट के कारण अग्नाशय से निकलने वाले पाचन एंजाइम और रस वापस अग्नाशय में ही जमा होने लगते हैं। इससे अग्नाशय के अंदर दबाव बढ़ता है। एंजाइमों का समय से पहले सक्रिय होना। अग्नाशय के अंदर बढ़े हुए दबाव और रस के ठहराव के कारण अग्नाशय के पाचन एंजाइम, विशेषकर ट्रिप्सिन, अग्नाशय के अंदर ही समय से पहले सक्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, इन एंजाइमों को आंत में सक्रिय होना चाहिए। जब वे अग्नाशय के अंदर ही सक्रिय हो जाते हैं तो वे अग्नाशय के ऊतकों को पचाना शुरू कर देते हैं। इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज। अग्नाशय का खुद को ही पचाना शुरू कर देना अग्नाशय में एक तीव्र और गंभीर सूजन प्रतिक्रिया को जन्म देता है। इससे अग्नाशय की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और मर जाती हैं। यह सूजन ही तीव्र अग्नाशय शोथ के लक्षण पैदा करती है, जैसे पेट में तेज दर्द जो पीठ तक जा सकता है, मतली, उल्टी, बुखार और पेट में कोमलता। पित्त की पथरी से तीव्र अग्नाशय शोथ तब होती है जब पित्ताशय से निकली हुई कोई पथरी पित्त नलिका और अग्नाशयी नलिका के मिलन बिंदु पर या स्फिंक्टर ऑफ ऑड्डी पर अटक जाती है। यह रुकावट अग्नाशय के रस के सामान्य प्रवाह को बाधित करती है, जिससे अग्नाशय के अंदर दबाव बढ़ता है। इस बढ़े हुए दबाव के कारण पाचन एंजाइम अग्नाशय के अंदर ही समय से पहले सक्रिय हो जाते हैं और अग्नाशय के ऊतकों को ही नष्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे तीव्र और दर्दनाक सूजन होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर पित्त की पथरी वाले व्यक्ति को अग्नाशय शोथ नहीं होता है, लेकिन पित्त की पथरी अग्नाशय शोथ का एक बहुत ही आम और महत्वपूर्ण कारण है।